जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, कान्हा की भक्ति चैनल में आप सबका स्वागत है। भक्तों, मैं अंजुला शुक्ला आज आप सबको श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 का महात्म्य सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए भक्तों, सुनते हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 का महात्म्य। भगवान विष्णु जी बोले, हे लक्ष्मी जी, जो पुरुष श्री गीता जी का पाठ करते हैं उनको छूने मात्र से ही जीव अथम देह से छूटकर स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। तब लक्ष्मी जी पूछती हैं, हे स्वामी, श्री गीता जी के पाठ करने के साथ छूकर कोई जीव मुक्त भी हुआ है? तब श्री भगवान जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, आज आपको एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, आप इसे श्रवण करें। भागीरथी गंगा नदी के तट पर श्री काशी जी नगरी है। वहाँ पर एक साधु रहता था। वो श्री गंगा जी में स्नान कर वो श्री गीता जी का चौथे अध्याय का पाठ किया करता था। और उस साधु के पास तपस्या ही धन था, माया का जंजाल कुछ नहीं था। एक दिन वो साधु वन में गया। वहाँ पर बेर के 2 वृक्ष थे। साधु उनकी छाया में बैठ गया और बैठते ही उनको निद्रा आ गई। एक बेर से उनके पांव लगे, एक से उनका सिर लगा। वो दोनों आपस में कांपकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उनके पत्ते सूख गए। भगवान की कृपा से दोनों बेरियां ब्राह्मण के घर पुत्री हुई। हे लक्ष्मी जी, बड़े ही भाग्य से मनुष्य देह मिलती है। फिर ब्राह्मण के घर जन्मी उन दोनों लड़कियों ने तपस्या करनी आरंभ की। जब वो दोनों बड़ी हुई तब उनके माता पिता ने कहा, पुत्रियों, हम तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं। तब उन दोनों ने माता पिता से कहा, हम विवाह नहीं करना चाहते हैं। उनको अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। तब उन्होंने कहा, हमारे मन में एक कामना है, यदि भगवान उसे पूर्ण करे तब वह भली बात है। उनके मन में यही था कि वो साधु जिनके स्पर्श करने से हमें अधम देह से छूटकर यह देह मिली है, वो मिले। इतना विचार कर उन दोनों कन्याओं ने तीर्थ यात्रा के लिए आज्ञा मांगी। तब माता पिता ने तीर्थ यात्रा के लिए आज्ञा दी। तब उन दोनों कन्याओं ने माता पिता के चरण छूकर गमन किया। तीर्थ यात्रा करते करते बनारस में पहुंची। वहां जाकर देखा तो वहां पर एक तपस्वी बैठी मिली, जिनकी कृपा से वे बेरी देह से छूटी थी। तब दोनों कन्याओं ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया, चरण वंदना करके विनय की, हे संत जी, आप धन्य हो, आपने हमको कृतार्थ किया है। तब उस तपस्वी ने पूछा, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं पहचानता। तब कन्याओं ने कहा, लेकिन हम आपको पहचानती हैं। हम पिछले जन्म में बेरियों की योनि में थे। आप एक दिन वन में आए, आपको बहुत धूप लग रही थी। तब आप बेरियों के छांव तले गए। वहाँ पर लंबासन होने से एक बेर को आपके चरण लगी, दूसरे को सिर लगा। उसी से हम बेरी देह से मुक्ति हुई। अब हम ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है। हम ब्राह्मणी हैं, बड़ी ही सुखी हैं। आपकी कृपा से हमें गति हुई। तब उस तपस्वी ने कहा, मुझे इस बात की खबर नहीं थी। अब तुम बताओ, तुम्हारी क्या सेवा करें? तुम ब्रह्मरूप उत्तम जन श्री नारायण जी का मुख हो। तब कन्याओं ने कहा, हमको श्री गीता जी के चौथे अध्याय का फलदान चाहिए, जिनको पाकर हम सुखी होंगे। तब उस तपस्वी ने चौथे अध्याय का फल दिया। देते ही उन्हें कहा, तुम आवागमन के तन से छूट जाओ। इतना कहते ही आकाश से विमान आया और उन दोनों ने देवदेही पाकर वैकुंठ को गमन किया। तब उस तपस्वी ने कहा, मुझे नहीं पता था कि श्री गीता जी के चौथे अध्याय का ऐसा महात्म्य है। तब वो मन वचन और कर्म से नित्य प्रतिदिन पाठ करने लगा। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, ये चौथे अध्याय का महात्म्य है जो आपने आज सुना है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों।